के तब जब अपने लोगों को शराब पसंद है जी घर बैठे पढ़ाई कैसे करेंगे मैं इस चीज़ में सब कंफ्यूज होते हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे अरबी का शौक़ है, अभी मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, हॉस्टल आई मीन कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। तो जी घर में बैठ के मैं पढ़ाई कैसे करूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने वहाँ पे खुद को गिफ्ट दिया है एंड देन LLB की बुक दी है जो मैं अपने ही मनी से लेके आई हूँ। और ये मैं सारी जो तो बुक्स लेके आई जितनी भी LLB फर्स्ट में लगती थी। तो जी घर पर मैं इस चीज़ की पढ़ाई कैसे करूँगी बैठ के। तो जी जब हम किसी चीज़ में क्लास में या फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम क्या होती है, हमें प्लानिंग होती है। प्लानिंग होती है कि हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे और हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, कितना क्वेश्चन आएगा, ऐसी कोई उलझन होती है। तो अब नहीं होगी, हम घर बैठे इसकी किस तरह पढ़ाई करें। हमेशा आपको जब पढ़ाई करने का मौका ना मिले तो आप जिस भी क्लास में पढ़ना चाहते थे, जिस क्लास से पढ़ना चाहते खुद के लिए बुक खरीदें और उससे रीड करें। इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो खुद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जी ये कन्फ्यूज़न हर किसी की होती है कि हम घर बैठे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आप कर पाएंगे, कोशिश करेंगे तो कुछ भी कर सकते, नहीं कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी मैंने ये बुक्स मैं 400 रुपीज़ की लाई थी शायद, क्योंकि मैं भूल गई हूँ कितने का लाई। एंड सारी बुक्स इसमें 6 बुक्स हैं जिसे मुझे पढ़ना है। संविदा विधि ये मैं पढ़ रही हूँ, जो कि मेरी आधी हाफ ख़त्म हो चुकी है। इसमें संविधान है, कारक संविधान है, इन सब बारों में धाराओं के बारे में दिया गया है और जो बहुत अच्छे से समझा है। अच्छा जी कुछ चीज़ें जो हैं हमें समझ में नहीं आती। अच्छा वैसे तो हमें स्कूल्स में भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, पर वहाँ टीचर होती है जो हम कभी कहीं चीज़ में फंस जाते हैं कि संविधान क्या है या फिर फला चीज़ क्या है। ऐसी होती है कुछ चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते, मूल्य क्या है। तो क्या होता है उस टॉपिक पे हम खड़े हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि मैम ये क्या है, तो हमें उस पर टीचर खुल के बताती है कि बेटा ये चीज़ है, इसकी वजह से ये होता है। तो अब यहाँ पे आपके घर में कोई होगा जो पढ़ा लिखा होगा तो आपको बताने वाला होगा। अच्छा जी अगर वो नहीं, कोई बात, आपको कभी फ़ोन मिलते हैं, घर पे फ़ोन भी नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं 4-5 मिनट्स के लिए, कोई बात। हम 4-5 मिनट्स में किसी की शॉर्ट वीडियोस, किसी की ट्यूशन फिल्म, इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम तुरंत चालू करेंगे यूट्यूब या गूगल, हम उस पर सर्च करेंगे कि संविधान क्या है या फिर धारा नंबर 2 क्या है, धारा नंबर 2 में क्या होता है। ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आए। अच्छा जी क्या करना है, आप जब किताब रीड कर रहे हो रीड बड़े माइंड से करिएगा। आप 1 घंटा में एक पेज पढ़ रहे हैं, बट दिमाग से पढ़ें। हमेशा रीड जब करें तो दिमाग से करें, दिमाग को खोल के, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये कहा कि आप 1 घंटे में पूरी चैप्टर पढ़ डाला और आपको जितनी बार में नहीं समझ में, तो ये आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका जब पढ़ रहे हैं तो वो भी वेस्ट होगा। तो जब भी आप पढ़ें तो जब भी रीड करें माइंड से करें। माइंड में रहेगा तो आपके माइंड में रहेगा, जब माइंड में चीज़ें उतरेगी तो ही आप समझ जाएँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो जी हमेशा माइंड से रीड करें। एंड जो चीज़ें आपको नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, फटाक से उसे अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करेंगे, हाइलाइटर लेंगे, उससे हाईलाइट करेंगे। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती, मैं अंडरलाइन करी क्योंकि अब मैं उसे फ़ोन पर सर्च करूँगी, सर्च करके देखूँगी कि इसका मतलब ये क्या होता है, इसका क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अंडरलाइन की हुई हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो चीज़ें नहीं आ रही है, आपको वो जिस तरह से स्कूल में टीचर आपको समझा देती है, ये वर्ड से मतलब ये वो होता है, उस तरह से फ़ोन भी आपको समझा सकती है और आप घर बैठे ईज़िली पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, रीड हमेशा अच्छी रखनी है और माइंड से करनी है। अच्छा जी हम जब किसी क्लास में किसी छात्रा में कक्षा में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, हमारी वहाँ प्लानिंग हो जाती है। उफ मैं तो 10th में हूँ, मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, हाँ कल तो एग्ज़ाम है। क्या हो, हमें फीवर चल गई, मुझे ज़ुकाम हो गया, हमें बुखार हो गया, बीमार पड़े, क्या हो,
मैं पेपर देने कैसे जाऊँ, मैं तो बीमार हूँ, ऐसे होने दो। तो कोई प्लानिंग नहीं करें, इससे क्या होगा, आप प्लानिंग नहीं करें। जब आपने इसकी रीड की होगी और आपको पूरे इसके सवालों के जवाब पता होंगे, क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, आप कभी प्लान एकदम चिल होगी पेपर देना। या मैंने तो सिर्फ इस किताबों को, इस बुक से को अपने घर में पढ़ा, जो मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ने नहीं आते। अब मैं तो आसानी से पेपर दे सकती हूँ, ये आसानी होती है। और आप इससे घर बैठे पढ़ाई भी कर सकते हो और क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जी, मैं आजकल यही सब कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको आप सभी से ये साथ 12th का जो तो बोर्ड का पेपर भी सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो मेरा इस बार जो था परसेंटेज कितना बना था वो भी मैं अभी बता दूँ। तो मेरा परसेंटेज 740 बना था, जो कि अच्छा बना था या ख़राब बना था मुझे नहीं पता, पर फर्स्ट डिवीज़न था और मुझे लगता है सही बना, क्योंकि मुझे कभी वक्त मिला ही नहीं पढ़ाई करने। ना घर में कोई समझाने वाला था, ना कोचिंग पढ़ती थी, और जो स्कूल में पढ़ती थी वही पढ़ती थी। और दूसरी बात, ये घर पे आती थी, चूल्हा बर्तन झाड़ू ये पोछा ये सब करने को मिल जाता था, कभी टाइम नहीं मिला। रात को टाइम मिलता था, अपनी नींद खराब होती थी और पढ़ाई करती थी। तो अब कोशिश करती हूँ, जो मैंने 12th में किया, अब मैं LLB में जब भी कभी मौका मिले इंशाल्लाह कोशिश तो कर रही हूँ। अल्लाह कहता है कोशिश करें तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह मैं LLB में जब एडमिशन लूँ तो इससे भी अच्छे अच्छे परसेंटेज बनाऊँ। इस मेरी दुआएं हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी या आगे आप 12th का पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं मुझसे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।